बाकी 10 साल के दौरान इधर धान अधिप्राप्ति भी हो रहा है। और लेकिन जिस जगह में गेहूं का खेती है उस जगह में गेहूं भी रहना चाहिए, और जहां मक्का का खेती है वहां मक्का भी रहना चाहिए। एंड मक्का का खेती होता है 95% ही गेहूं का खेती होता है। ये 10 साल के जैसा आप बता रहे में नहीं दिए। पैक्स को सरकार के द्वारा जो भी उपकरण दिया जा रहा है, जो अन्य सुविधाएं हैं, वो कितना क्या कुछ मिल पाया है आपके यहाँ? तीसरी बार आप चुनावी दंगल में आ रहे हैं, नवंबर में चुनाव होना है, तो क्या लगता है इस बार चुनाव कितना चुनौती रहेगा आपके लिए? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के कोचगामा पंचायत में है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोचगामा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष आफ्ताब आलम जी हैं। और आपको जानकारी दे दें कि नवंबर माह में 29 नवंबर को पूरे बिहार भर में पैक्स का चुनाव भी होना है। अब चुनाव को लेकर के विभिन्न पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा उनके जितने भी सहयोगी सदस्य हैं उनके द्वारा तैयारियां भी की जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा जब से पैक्स को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, अब चुनाव की तैयारियां भी लगभग में हर जगह देखी जा रही है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि लंबे समय से कोचगामा पैक्स अध्यक्ष के रूप में यहाँ से कार्यरत हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो पैक्स के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, पैक्स का जो फिलहाल अभी किसान के द्वारा इधर 10 साल 15 साल के दौरान पैक्स में, इससे पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन इधर जागरूक हुआ है यही 10 साल के दौरान जी। बाकी 10 साल के दौरान इधर धान अधिप्राप्ति भी हो रहा है। और खास करके कोचगामा पैक्स में जो है अच्छा से हमारे जो काल में जो भी काम किए वो अच्छा से हुआ। और सरकार से मेरा यही आग्रह है कि गेहूं का खेती आजकल होता नहीं है, बाकी रहा धान और मक्का, अगर मक्का का आ जाए तो किसान के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, आप पहली बार यहाँ से कोचगामा से कब पैक्स अध्यक्ष चुने गए थे? ये 2019 में, न 2016 में। 2016 में तो लगभग 9 वर्षों का अनुभव है। 10 साल तो मेरा हो ही गया। 2016-15 में होगा, तब ना 10 साल होगा। 2015 तो चलिए 10 वर्षों से आप यहाँ से पैक्स अध्यक्ष का कमान संभाले हुए हैं। तो आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है कि गेहूं की जो अधिप्राप्ति हो रही है, सरकार को उसको बंद कर देनी चाहिए और मक्का की अधिप्राप्ति नहीं, तो बंद तो नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जो हमारे जो एरिया में है तो गेहूं का खेती कम हो रहा है, बाकी और जगह में हो रहा है तो वहाँ गेहूं भी रहना चाहिए। लेकिन जिस जगह में गेहूं का खेती है उस जगह में गेहूं भी रहना चाहिए, और जहां मक्का का खेती है वहां मक्का भी रहना चाहिए। यानी कि किसान का जो भी फसल है, सीजनेबल फसल आपके मान के चलिए, गेहूं, मक्का, धान, ये तीनों चीज का जो है खरीद होना चाहिए सरकार के माध्यम से। तो देखिए, हम बिहार में अगर बताएं तो गेहूं, धान और मक्का की जो उपज है काफी संख्या में होती है, और कहीं कहीं किसी इलाके में देखा जाता है कि गेहूं की जगह मक्का की अधिक उपज होती है। तो आपके इलाके में यहाँ पे मक्का की उपज अधिक होती है? हमारे इलाका में मान के चलिए जो 95% मक्का का खेती होता है। 95%, 5% ही गेहूं का खेती होता है। ये 10 साल के, जैसा आप बता रहे हैं कि 2015 में आप पैक्स अध्यक्ष बने, तो आपका पैक्स कर्ज में भी था, उसको किस तरह से आप? देखिए, 2015 में चुनाव लड़े तो पहले तो हमको पता नहीं था जो पैक्स में कर्ज है कि क्या है, वो तो पता नहीं था। जब पैक्स चुनाव लड़ने के बाद जब हम पैक्स में आए तो पता चला जो पैक्स में कर्ज है। तो सरकार के द्वारा जब भी पैक्स को लोन भी दी जा रही है, ऋण दी जा रही है, तो ऋण का क्या कुछ लाभ आपके यहाँ मिला है? देखिए, ऋण का हमारे यहाँ अभी फिलहाल कोई लाभ नहीं मिला, और उसमें हम ध्यान में नहीं दिए। पैक्स को सरकार के द्वारा जो भी उपकरण दिया जा रहा है, जो अन्य सुविधाएं हैं, वो कितना क्या कुछ मिल पाया आपके यहाँ? अभी तो सुविधा उतना ही तक मिल पाया है कि धान खरीद और गेहूं, जो भी थोड़ा बहुत जो भी होता है, दोनों चीज चलता है। उसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। बाकी एक ट्रैक्टर दिया है किसान के लिए। ट्रैक्टर से क्या कुछ लाभ मिल रहा है? ट्रैक्टर से लाभ जहाँ तक है मिल रहा है, लेकिन जितना
मिलना चाहिए वह उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए कि जो किसान का ट्रैक्टर है और इसका जो जोत है, तो कुछ उसमें से जब तक न सुविधा मिलेगा और लोकल ट्रैक्टर से पैक्स में, तब तक तो मान के चलिए पैक्स का माध्यम से जो ट्रैक्टर है तो उसमें तो जोत नहीं कराएगा। तो प्रति वर्ष किसान से आप धान की अधिक प्राप्ति करते हैं, गेहूं की अधिक प्राप्ति करते हैं, मक्का की अधिक प्राप्ति अब होना है पैक्स में। तो किसान जिस समय फसल को, बीज को बोते हैं, उसके लिए जो सुविधा होती है, खाद जो होता है, खाद का लाइसेंस वगैरह आपके पैक्स को प्राप्त है? जी, खाद का लाइसेंस प्राप्त है और जो है सो खाद, यूरिया, ये सब जो है सो किसान को मिल रहा है। किसानों के लिए क्या कुछ आप अपने स्तर से प्रयास इस ग्राम पंचायत कोचगामा में कर देखिए, पा रहे हैं? किसान के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि धान तो खरीद कर रहे हैं, लेकिन मक्का खरीद हो जाना चाहिए, इसलिए कि किसान को इसमें बहुत लाभ मिलेगा। और हमारा यही है कि जो मक्का खरीद का जो है सो सरकार को देना चाहिए। तो देखिए, कोचगामा के जो किसान है, आपको 2 बार लगातार 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष चुना, पैक्स अध्यक्ष बनाने का काम किया। अब फिर जो है तीसरी बार आप चुनावी दंगल में आ रहे हैं, नवंबर में चुनाव होना है, तो क्या लगता है इस बार चुनाव कितना चुनौती रहेगा आपके लिए? देखिए, चुनौती तो हम नहीं देख रहे हैं जो चुनौती रहेगा, इसलिए कि 10 साल के दौरान जब फर्स्ट टर्म में हम अध्यक्ष बने तो उसमें मोटा मोटी 2,73,000 का यह सो पैक्स में ड्यूज था। तो 2,73,000 मैंने उसको ड्यूज को तोड़ के जो है सो पैक्स को अपना सिस्टम में लाए और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में अभी 2 नंबर स्थान पर मेरा पैक्स चल रहा है। और हमको ये पूरा उम्मीद है जो जनता उस बात को सोचेगा और हमको मत करेगा और इंशाल्लाह जीतेंगे। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ ग्राम पंचायत कोचगामा के पैक्स अध्यक्ष आफ्ताब आलम जी थे, उनसे हमने बातचीत की। आपको बता दें कि सुपौल में दूसरे नंबर पे यहाँ के पैक्स, ग्राम पंचायत कोचगामा का पैक्स जो आते हैं, इनके क्रियाकलाप को देखते हुए, हालांकि जिला के जो संबंधित अधिकारी हैं इन्हें सम्मानित भी समय से करते हैं और किसानों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन पे एक हद तक इन्होंने प्रयास भी किया है। इनका मानना है और कहना है कि प्रत्येक पैक्स में सरकार को खास करके मक्का की अधिक प्राप्ति करवानी चाहिए, क्योंकि मक्का में बिहार में अधिक संख्या में उपजते हैं। इस तरह से किसानों को एक अलग फायदा होगा। अब जब चुनाव करीब आ गए हैं तो ऐसे समय में आप अपने ग्राम पंचायत के जितने भी किसान हैं, यहाँ के मतदाता हैं, उन लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि 10 साल के दौरान जो मैंने किया, बसंतपुर प्रखंड में 14 पंचायत है, दूर का बात तो अब नहीं कहेंगे, लेकिन जनता को ये दिखना चाहिए कि जो और सब पंचायत में पैक्स के माध्यम से कौन चीज़ हुआ और हमारे कोचगामा में क्या हुआ। हमको तो वो पूरा गर्व है कि जो वो जनता सोचेगी और वो जैसो हमारे हक में जैसो वोट करेगा। तो चलिए, आप लोग ये बताइए, ग्राम पंचायत कोचगामा में यहाँ के पैक्स अध्यक्ष द्वारा अब तक पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ प्रयास किया गया है, कितना क्या कुछ यहाँ बदलाव हुआ है, क्या यहाँ की आम जनता, किसान इनसे खुश हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।